Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. पता है आपको 27 onwards हाफ ईयरली आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको Yes, ये sir. पता है सिलेबस कौन सा है पता है? No, sir. 1 to 6 chapters. सर बता दो 1 to 6 chapters. कई लॉन्ग बैक बताया सर आपको 1 to 6 chapters. What is first 1 chapter? to 6. What is first chapter? Rational numbers. Rational Yes. numbers. फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। अच्छा, यहाँ नहीं लिख रहा है। Linear equations in one variable. सर आप बता रहे हो क्या वो चैप्टर? चैप्टर्स का नाम लिखवा रहा हूँ आपको। ओके ओके सर। Yes, sir. क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, Morning, ये sir. प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग, गुड सर मॉर्निंग। हमें प्लीज उल्टा दिख रहा है एक वो। बार जान दीजिए। उल्टा दिख रहा है। आपको पहले पता है ये क्या लिख रहा हूँ? देखिए, रैशनल नंबर्स Rational numbers. फर्स्ट चैप्टर है। रैशनल नंबर्स में आपको Rational numbers. बहुत सारी प्रैक्टिस दिया गया है मैंने। सो शायद आपको इसमें कुछ तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ है तो मैं नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करूंगा। सेकंड वाला लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। Equation. लीनियर Linear इक्वेशन equation in one variable. In one variable. इन वन वेरिएबल। In one कुछ variable. बच्चे मुझे बताया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल दोबारा समझाइए, है ना? कुछ बच्चे वो अलग से मुझे आज कांटेक्ट करेंगे मेरी फोन पर और क्या डाउट से पूछेंगे प्लीज। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड। क्या है ये? Understanding quadrilaters. अंडरस्टैंडिंग Quadrilaters. Quadrilaters. Understanding quadrilaters. क्वाड्रिलेटरल्स। जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? सर अगर हमें कोई डाउट होगा तो हम आपके पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक लड़की तो पूछी है, नाम मैं भूल गया और सबके सामने उनका Sir, लड़की का नाम Christy. नहीं लेना। कोई भी है, वो उनको मैंने जवाब दिया। वैसे कोई सच में कांटेक्ट किया तो मैं जवाब देता हूँ। ओके, सच में अगर आपको सच में डाउट है तो। Yes, sir. ऐसे मजाक में तो मैं तो आंसर नहीं करूंगा, आपको मालूम है। अगर मजाक में करना चाहे तो नहीं करूंगा, राइट? ओके ना? तो आप ये ध्यान दीजिए। आपको सीरियसली कुछ डाउट है तो पूछिए। चैप्टर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उतना समय नहीं है हमारे पास। आप जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। ओके, यह चैप्टर्स Okay, sir. आपको मालूम है, सर अभी फिर भी पूछ एक बार सकते लिख हैं रहा क्या? हूँ। अभी क्लास है बेटा, क्लास में सबके पास वो डाउट नहीं होता ना बेटा। हम कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, वो जो एग्जाम में आ सकता है, ऐसा वाला रिवाइज करेंगे ना, है ना? Yes, sir. स्क्वायर सेट स्क्वायर रूट्स, Yes, sir. स्क्वायर सेट स्क्वायर रूट्स। Roots. यहाँ पीछे से हम जाएंगे एक बार। आज 2 पीरियड से आपको मालूम है स्क्वायर रूट्स। ओके, इसका रिवीजन करना है। अभी आपको एक बताना है आपको क्या है कि कैसे होंगे पेपर कैसे होंगे। मेथड ऑफ पेपर इज एक्चुअली पेपर कैसा होना देखिए। आपको फर्स्ट हम एमसीक्यू देंगे, एमसीक्यू 10 मार्क्स देंगे। अगर एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट 10 मार्क्स का। ये होने के बाद ये 20 मार्क्स का आपका पार्ट ये हो गया, है ना? सुना आपने? Yes, किसी का sir. डाउट है? दिस इज पार्ट ये होगा, Total पार्ट ये। 20.
पार्ट ए का ये आपको क्या है फटाफट कर सकते हैं। पार्ट बी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पार्ट सर बी ये में दो गूगल फॉर्म सेक्शंस में है होंगे। क्या? हाँ जी, सर सर ये गूगल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पार्ट वाला होगा? ए वाला भी गूगल फॉर्म पे होगा? सब गूगल फॉर्म में होगा सब। पार्ट बी को आपको अपलोड करना है, मालूम है? पार्ट बी आपने इसमें किया, यूनिट सर टेस्ट में गूगल किया, PT1 क्लासरूम में। पर ना सर PT1 में जैसे किया वैसे ही है। सर हाँ जी, सर आपने पार्ट ए का जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव लिखा है वो 10 मार्क्स का, वो भी अपने गूगल फॉर्म पे आएगा? ये दोनों इकट्ठा आ जाएगा बेटा, ये दोनों आपको जैसा कहा वैसी है। पार्ट ए पार्ट बी ये सारी MCQ है। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिख रहा हूँ, ये दोनों MCQ, यस सर। ये भी MCQ है, ये भी MCQ में आएगा। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे अलग कर रहा हूँ, इसमें मल्टीपल चॉइस कम होंगे, इसमें मल्टीपल चॉइस ज्यादा होंगे। इसमें 4 है तो इसमें ट्रू और फॉल्स वगैरह आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा आ जाएगा। हाँ, इसलिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट अलग लिख रहा हूँ। पार्ट बी देखिए, ओके। पार्ट बी में आपको पहले होता है क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर्स 3 होंगे, एक एक 1 मार्क ईच, 1 मार्क ईच, 1 मार्क इंटू 3 मार्क्स होंगे। ओके, और नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क्स, 2 होंगे, 2 मार्क्स ईच इंटू 2 कितना होगा ये 4। और लॉन्ग आंसर टाइप, ओके, लॉन्ग आंसर टाइप, ओके, ये होंगे एक क्वेश्चन 1 इंटू 3 मार्क्स। ये कितना हो गया 10। सर ये 10 मार्क्स का हो गया पार्ट बी। कंप्लीटिंग द नंबर्स, कंप्लीटिंग मतलब यू हैव टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, कंप्लीटिंग द स्टेटमेंट्स। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन में 10 मार्क्स का होगा। दूसरा होगा सेम सर वैसे। हाँ जो बोलिए बोलिए सर सर जो बोलिए। बचे हुए 10 मार्क्स, सर जो बचे हुए 10 मार्क्स है उनको ओरल होगा ना? नहीं होगा, इसमें कुछ ओरल नहीं है, इसमें कुछ सर ओरल ओरल नहीं है। ओके सर। अभी बताएंगे, ये भी सेम लगेगा BSA। ना? ये देखिए, सर ये देखिए VSA 3 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क इंटू सेम, 1 मार्क इंटू 3 होंगे, 2 मार्क्स इंटू 2, ये 4 मार्क्स का होंगे। और मतलब ये ऐसे होगा, ऐसे क्वेश्चंस कितना 2 होंगे, और LSA होंगे 1 मार्क होंगे। मतलब ये आपको 7 क्वेश्चंस है यहाँ, सॉरी 5 क्वेश्चंस है ना, 5 क्वेश्चंस है यहाँ। कितने 5 क्वेश्चंस क्या है, कितना क्वेश्चन है ये 6 बन गए। सर 6 होंगे? ये भी 6 हाँ, मतलब 6 12 है। क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, 12 क्वेश्चंस आंसर करना है। 12 क्वेश्चंस का क्या होगा ये, 12 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का होंगे। देखो ये भी 10 मार्क्स का है ना? यस सर। यस सर। सर यस सर। आप उसको सिंपल फॉर्म के रूप में भी सेंड करोगे ना? ये मैंने गूगल फॉर्म में, ये देखो पढ़ा। पार्ट ए अलग से भेजेंगे, पार्ट ए डायरेक्ट आपको आंसर करके फिर अपलोड करना है, पार्ट बी आंसर करके देखो। PDF बनाना सर बताएंगे कैसे बनाना, सर एक बार बताएंगे आपको नेक्स्ट पीरियड में PDF कैसे बनाना, वैसे ही बनाना। आप लोग क्या अलग अलग भेज रहे हैं, करेक्शन में कोई पेपर मिस हो गए तो मार्क्स कम आ जाएगा आपको, इसलिए आपको क्या करेंगे, PDF कैसा बनना आप देखिए, देख के सर कैसे बताएंगे वैसे करो, राइट। इसमें 12 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का होंगे। यार देखिए इसमें क्या है, कंप्लीटिंग स्टेटमेंट्स हो गए ना, ये क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपने CCT वगैरह करते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में होगा, यस सर। सॉल्विंग एबिलिटी दिख रहा है ये। यस सर सर। VSA मतलब क्या है? VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। देखो अगर आपका 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, ऐसा वेरी यस शॉर्ट सर। होता है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं। आपको आंसर लिखना है, हम आंसर नहीं दे बताएंगे, आंसर आपको लिखना है, कोई हिंट नहीं देंगे उसमें। इसमें ऐसा वाला क्या है, number of correlators that can, number of triangles that can a diagonal divides into, and name the triangles that have the diagonal has made,
ऐसे 2 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन में, ऐसे 2 मार्क्स ईच। वेरी शॉर्ट आंसर में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में क्या है, यू हैव टू फाइंड एक्स, फाइंड एक्स का प्रॉब्लम्स है ना आपके पास, देखिए है ना, अंडरस्टैंडिंग Yes, कॉर्नर sir, है। और ऐसा वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द रीजनिंग एंड समथिंग लाइक दैट, असर्शन, सम एवरीथिंग विल कम अंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, है ना। ये कर सकते हैं आप, टेक्स्ट बुक से ही आएगा, सारी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से ही आएगा, मगर आपको थोड़ा हार्ड ही देंगे, इजी नहीं देंगे, समझे ना। अभी जाऊं मैं रिवीजन में, कुछ डाउट है तो Sir? पूछिए क्वेश्चन पेपर। हाँ बोलिए। सर ग्राफ पेपर लगने वाला है क्या एग्जाम को? हाँ हाँ, हिस्टोग्राम बनाना, एक ग्राफ पेपर तो खरीद के रखना पड़ेगा। यस 3 सर, मार्क्स ठीक के लिए है। हिस्टोग्राम ड्रा सर करने के लिए कौन पूछ सा सकते ग्राफ हैं। पेपर? सर को- 40 मार्क्स का। सर कौन आपको सा ग्राफ ग्राफ पेपर? बेटा, ग्राफ देखो क्या क्या आपको बताता हूँ मैं, एक बार ग्राफ है, एक हिस्टोग्राम है, ये ड्रा करना है ना। यस सर। बार ग्राफ ड्रा सर 2 करना है, ग्राफ लेके हिस्टोग्राम ड्रा रखा है करना ना? है, ऐसा दो है, इसमें कोई भी एक दे सकते हैं, एक पाई चार्ट भी है, एक पाई चार्ट भी है ना, ड्रा करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। सर योर वॉइस इज ऐसे 3 ब्रेकिंग। नो सर। दोबारा बताता सर हूँ, दोबारा बताता हूँ, यस सुनिए। सर। आपके पास ड्रा करने के लिए पाई चार्ट, उसके लिए ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगा, हिस्टोग्राम ग्राफ चाहिए, बार ग्राफ दिख रही? ग्राफ चाहिए, ओके ना, ओके ना। अभी सुना दिया आपको, नहीं सुना दिया? सर नहीं सुनी, रिपीट बोलिए ना सर, ब्रेक हो रहा था। रिपीट करूं? ब्रेक नहीं हो रहा। यस सर। सर ब्रेक हो रहा था पहले बीच बीच में। ठीक है, आप पढ़िए फिर मैं सर हुआ था बताता हूँ। सच में। ओके, हो गया बेटा, इसमें क्या है, मुझे क्या पता आपको क्या सुना दे रहा है, नहीं सुना दे रहा है। शायद तो नेटवर्क पे भी जा सकते हैं। ये क्या लिखा है बताइए? पाई चार्ट। पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। बार ग्राफ। बार ग्राफ। ग्राफ। ग्राफ शीट। ग्राफ शीट। हाँ, बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर इसमें अगर एक क्वेश्चन दिया है आपने ग्राफ शीट यूज नहीं किया, समझो तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 1 मार्क माइनस करेंगे, ग्राफ शीट नहीं यूज किया तो, समझे ना। बच्चे बोलते मेरे पास ग्राफ शीट नहीं है, ऐसे मत बोलना। 1 मार्क्स चाहिए, मतलब 2 मार्क्स ही मिलेगा, फिर बाद में सर नहीं बताया ऐसे बोलते हैं, दोनों मिलके 3 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन एक आएगा इसमें, समझे ना। ओके, यस सर। यस। क्या हो सर? गया? सर आप ये बोलिए ब्लू बोलिए, ब्लू में आए क्या? सर आप ये ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट्स अप्लाई करेंगे बाद में, ब्लूप्रिंट्स अप्लाई करेंगे आपको बाद में। सर बाकी के 40 मार्क्स एमसीक्यू में है। सर ये नो, ओनली 40 जो पेपर इज फॉर ग्राफ 40 वगैरह है ना, उसके कितने मार्क हैं? ग्राफ का 3 मार्क्स आ जाएगा। ओके, ब्लूप्रिंट में आ जाएगा सारी सब कुछ। ओके, आपको कल मैं व्हाट्सएप में भेजूंगी, 8 सर तारीख में बाकी के व्हाट्सएप में। 40 मार्क्स। 40 मार्क्स 40, हाँ जी। सर आप सर पर हाफ ईयरली 80 मार्क्स की होती है, तो इस बार 40 मार्क्स का पेपर कैसे होगा? यस सर। ये कैसे होगा मतलब, समझा नहीं मैंने। सर हाफ ईयरली तो 80 मार्क्स की होती है ना? हाँ जी, आपको टोटल मार्क्स सर 40 हाफ का ईयरली है। 80 मार्क्स की होती है ना? अब अगर नहीं हो रहे हैं ना, आपको 2 आवर्स दे रहे, ओनली 2 आवर्स, पेपर इज फॉर 2 आवर्स एंड इट इज फॉर 40 मार्क्स। कोई भी पेपर आपको 40 मार्क्स से ज्यादा नहीं होगा। ये सारे सब्जेक्ट टीचर्स बताए होंगे आपको,
इसका सर, नाम है ये आप सर इसको हमको पेपर पता है, हाफ तो ईयरली हो कह रहा है, सकते हैं, लेकिन हाफ ईयरली कह सकते हैं इस पेपर। देखिए हाफ ईयरली पेपर हो सकता है, वरना तो मिड टर्म एग्जाम ये भी हो सकता है, मिड टर्म फिर एग्जाम। कौन सा एग्जाम? ओके ना, ये दोनों सेम ही है, हाफ ईयरली एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम। आपको कोई सीसीटी एग्जाम, सीसीटी होता है, सीसीटी इज फॉर 15 मार्क्स। यस सर। इस टर्म में सीसीटी 15 मार्क्स का है। क्वेश्चंस कैसे होंगे एक बार परिचय कर रहा हूं आपको। ये क्वेश्चंस को क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अंदर से बता रहा हूँ, सर को सुना नहीं देना चाहिए। और इसका आंसर सेम क्वेश्चंस मैं दूंगा गूगल क्लासरूम में, इसका आंसर सभी डिस्कस करते हैं। आवाज धीरे कर रहा हूँ क्योंकि सर को सुना दिया तो सर मार्क्स नेगेटिव करेंगे, इसलिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेंगे, राइट। आप क्वेश्चन देखिए, क्या दिखा दे रहा है आपको, क्वेश्चन में क्या दिखा दे रहा है? Races 2304 collected by class 8. The amount collected from each student is sum as the number of students in the class. Find the number of students. ओके, समझ में आएगा, समझ Yes में आ रहा है sir. आपको? सर नो हाँ, सर। बोलो। क्वेश्चन वो है कि एक क्लास में ये कौन सा क्वेश्चन है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ सर यही स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएंगे कैपेसिटी में? अम्मा सर ये सेम क्वेश्चन आएंगे क्या सीसीटी में? हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं बताइए, मालूम है आपको? ये फाइंड आउट करना है। Number of students, let be x. यस, एक्स लेट नहीं तो से करेंगे, से। मनी कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट, मनी कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट कितना होगा, क्या लिखा है? The amount collected from each student is as the number of 2304. each student। एक एक से कितना लिया, एक एक से? हाँ बोलिए कितना Sir, होगा? 2304 divided by x. ऐसा करेंगे। और क्या कह सकते हैं, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके पास? तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो एक्स होगा ना, रुपीस एक्स होगा ना। मनी Yes, कलेक्टेड sir. इन ऑल, मनी कलेक्टेड इन ऑल, बोलिए इन ऑल कितना होगा? वो तो है, वो तो है। इन दोनों को क्या करना है, एक एक को एक्स देना है, एक्स स्टूडेंट साइज, एक्स इंटू एक्स कितना होगा? सो मनी कलेक्टेड इन ऑल कितना है, मनी कलेक्टेड इन ऑल कितना है? अभी नंबर बताइए। 2300। ये है, तो इन दोनों को क्या करूं मैं? एटीक्यू बताइए, एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूं बताइए? डिवाइड। हाँ, divide। 304 is equal to x square. ये दोनों बराबर है ना, एक्स स्क्वेयर Yes, इज इक्वल sir. टू 2304। अब क्या करूं? सर आवाज अटक रही है। ये Square देखो ना, root of स्क्रीन देखो, स्क्रीन 2304. देखने से क्या बता रहे समझ में आएगा। स्क्रीन देखो, अभी स्टेप्स स्क्वायर दिख रहा रूट है ना। निकालना है। तो Yes, हाँ, sir. अभी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स square स्क्वायर इज निकालना है. इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, Answer is 40. 2304। इसको कैसे करते हैं 2304 को? Sir, सर हम prime बताएंगे। factorization Factorization. करो, प्राइम फैक्टराइज करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड करो। अभी आंसर बताओ। 23 के अंदर अंदर परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 16 है। 4 4 जा 16, तो यह क्या आएगा, है ना? या क्या लिखूं? सर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 48। कैसे बता रहे आप? सर हमें मतलब जिस स्क्वायर होता है उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आता है, और सर 48 इंटू 48 करने के बाद 2304 आंसर आता है।
तो हमने क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 48. हमको आंसर आया 48। यहाँ देखो, है ना। Yes, Yes, sir. sir. इसमें क्या है, 48 क्या है, 48 into 48. डी, डी ना, Yes, sir. D. आंसर डी। ये किसको समझ में नहीं आया, बोल अभी, अभी बोलो किसको समझ में नहीं आया। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, सर दिख रही है। हाँ, सर दिख रही है, दिख रही है. मैं आंसर के लिए ऊपर लिया, सबको समझ में आया। नो सर नहीं दिख रही। सर नहीं क्या समझ नहीं आया। दिख रही, दिख रही क्वेश्चन देखो, पॉइंट दिख रही है। rupees 2304 collected by class 8. The amount collected from each student is as the number of students in the class. Find the number of students. हमको number of students पता नहीं, इसलिए number of students को x कहा। Money collected from each student is rupees x, क्योंकि it is same as the number of students. Okay. Money collected in all x into x square. मगर इसमें दिया है money collected in all is rupees 2304, है ना। So x into x is x square is equal to 2304 and x find करने के लिए square root of x, square root of 2304 करेंगे तो 48 आएगा। x is the number of students is equal to 48 rupees. सर 48 students। हाँ बोलिए अभी समझ में आया। अगले सवाल में जाऊं। सर Yes, sir. ओके सर। यस सर। anybody any doubt? आपको स्क्वायर रूट करना आता है ना, सबको स्क्वायर रूट करना आता है ना। सर एक्स स्क्वायर के आगे उसके Number of आगे का students. बताओ ना एक बार। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 48, एक्स के आगे यहां से मनी कलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टूडेंट, यहां से बताऊं रुपीस एक्स, मनी कलेक्टेड इन ऑल मतलब पूरा सम कितना हो गया, एक एक एक्स दिया तो कितना लोग दिए, एक्स लोग दिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। मनी कलेक्टेड इन ऑल इज एक्चुअली क्या है, अमाउंट दिया है रुपीस 2304 दिया है। सो दोनों बराबर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2304। सो एक्स फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों में लगाएंगे तो ऐसा आएगा। सो एक्स इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल 48, दैट इज आंसर डी। ओके ना सर ये गूगल Easy? फॉर्म पे आएगा। गूगल फॉर्म में क्यों आएगा, नहीं आएगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला मैंने, अब नहीं किया तो मैं क्या करूं। ये देखिए ये भी वैरायटी क्वेश्चन है। स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ये क्या है, ज्यादा नहीं है, कैसे एडजस्ट करूं, इसमें नहीं हो रहा है। इसको यहां से यहां तक लाना है। आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। ओके, if the side of a square is 6 centimeters and the length of a rectangle is 9 centimeter, find the breadth of the rectangle। ये कैसे करते हैं बताइए, आपको फिगर दिखा दूं मैं, समझो ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर्स, 6 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। 6 सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल दिया आपको, रेक्टेंगल ये कितना सेंटीमीटर से लेंथ, 9 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ है, ब्रेथ चाहिए इसका, इसका क्या दिया है, ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ये इज इक्वल टू, कैसा आता है फॉर्मूला क्या है, सर 24 इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। गलत बोल रहे हो बेटा, Sir, एरिया ऑफ स्क्वायर का 36 is the area of the square. फॉर्मूला क्या है, पहले साइड इनटू Side multiply by side. कितना होगा ये, 6 multiply by 6 is equal to 36. 36 क्या है ये, 36 centimeter square. स्क्वायर एरिया। संदेश, प्रियाल, प्रगति, ईशा, स्वराज, निशा, ओके।
ओके, अब देखिए इतना हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा बताते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B. एल मतलब क्या होता है Sir, बेटा? repeat. एरिया 9 ऑफ रेक्टेंगल centimeter. देखिए Length, Length length into length breadth. multiply by लेंथ breadth. इंटू ब्रेथ। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ का? ये होता है Sir, फिर यहाँ लेंथ की जगह length L into B. 9 centimeter multiplied by 9 centimeter by multiply by 9 बी। ओके ओके, 9 बी 9 एक्स नहीं, 9 बी, Sorry, 9 बी అయితే एटीक्यू क्या कह रहा है? एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये एरिया जो है, ये एरिया बराबर है, मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर is area equal of to square is equals to area of area of rectangle. rectangle, area of rectangle। rectangle. तो आप क्या बता सकते हैं बताइए? 4 9b is equal to क्या लिखूं? 9b 36 is equal to centimeter square. 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो b कितना होता है कौन बताएंगे? 4 centimeter. कैसे बता रहे हैं आप? कैसे बता रहे हैं बेटा? Sir, कैसे बता रहे हैं? 36 divided by 9 is equals to 4. यस, 36। तो ऑप्शन क्या लिखूं मैं? Sir, option number B 6 centimeter. ऑप्शन भी चुनना सही है, सही सुनना चाहिए। सो आंसर इज Sir? सी। ओके, हाँ सर मुझे ये वाला बोलिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नो सर। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली? बताइए ना। स्क्वायर एंड सर एक बार रेक्टेंगल रिपीट से समझाओ ना। मैं समझा रहा हूँ, आप तो बीच में बात कर रहे हैं। A square and rectangle have the same area if the side of a square is 6 centimeters and length of a rectangle is 9 centimeter। इसमें क्या नहीं दिया? ब्रेथ नहीं दिया हमको, ब्रेथ पहचाना है। ओके, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल ये दिया है। ओके ना? अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है मालूम नहीं हमको, अगर साइड दिया है फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। सो 6 इंटू 6 कितना होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें 9 दिया है, लेंथ ब्रेथ नहीं दिया, इसलिए बी कहा। ओके, से इसको से कहते हैं, से मतलब लेट। ओके, 9b। प्रॉब्लम क्या? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बरोबर है, दिया ना? इफ द एक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है द सेम एरिया दिया, इसलिए सो 9b कितना होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। b कितना होगा? 9b 9 times b is 36, b is equal to 36 by 9 is equal to 4 centimeter। so breadth is equal to 4 centimeter। आंसर कौन सा सुना? 4 सेंटीमीटर कहाँ है? सी में। सो इसलिए मैंने सी चुना। इजी। थर्ड क्वेश्चन में जाऊं, फिर थर्ड क्वेश्चन में जाऊं। क्वेश्चन बहुत हैं, आपने थोड़ा सा स्पीड रिकवर करो प्लीज। यस सर, जल्दी इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज, देखिए एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज कितना दिया है? 6.25 स्क्वायर मीटर्स। सर एक बार ऊपर ले सकते हो क्या? हाँ लेता हूँ, मतलब पहले क्वेश्चन चाहिए क्या? नहीं, सेकंड एक क्वेश्चन क्वेश्चन सर, 2 मिनट के लिए। हाँ सेकंड क्वेश्चन यही है, ठीक है? ओके सर। हो गया? यस सर। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 6.25 स्क्वायर मीटर्स। देखिए मीटर स्क्वायर। ओके, सो आपको क्या चाहिए? ये फेंसिंग, ये बी सी डी है तो फेंसिंग चाहिए। यहाँ से ऐसा फेंसिंग कैसे होता है? भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है फेंसिंग, है ना? ओके, ऐसा फेंसिंग होता है। ऐसा होने के लिए क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कौन बोलेंगे फॉर्मूला? तो सबसे पहले पेरीमीटर। सर 2 Perimeter into square length is square is equals to 4 multiply by side। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 साइड। मगर multiply साइड by मालूम है side. क्या? साइड मालूम है आपको? No.
No, sir. No, No, sir. sir. 4 into x, x 4 साइड x, multiplied by x. सो x को साइड कहिए, ठीक है। मगर आपको एरिया मालूम है, एरिया इज इक्वल टू क्या है, एरिया स्क्वायर फार्मूला 6.5 square Side meter. multiplied by side. Side into side. multiplied by side. साइड इंटू साइड, मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर। 6. ATQ बताइए, ATQ क्या कह रही है, ATQ इज इक्वल टू सर क्या? एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा, S 6.25 square meter. square is equal to 6.25 square meter. 6.25 स्क्वायर मीटर्स, है ना। सो एक्स इज इक्वल टू क्या क्या चाहिए, ये कैसे होता है Sir, बताइए। 2.5 का square. Square Is equal root to of x. 6.25. हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 कैसे करते हैं आप बताइए। क्या करूं यहाँ, 6 के अंदर अंदर परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 है, 2. मतलब यहाँ 2 क्या लिखूं, और क्या आएगा यहाँ 2.25 डेसिमल पूरा डालेंगे ना, तो यहाँ 4 आया, अब क्या लिखूं बताइए, 5 करके देखूं Yes, तो sir. तो कितना आएगा यहाँ 2.25 आएगा, है ना। What? मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, आपको डाउट है तो Yes, पूछना sir. प्लीज। इज इक्वल टू कितना सर होगा, ये x सर इज आपने इक्वल अभी जो स्टेप किए ना वो नहीं समझी। बेटा क्या है, सर अभी अभी आपने ये जो किया ना साइड में 2 6.2.5 और ये वाली स्टेप नहीं समझी। अच्छा आपको ये मालूम है 625/100 समझते हो, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट कर सकते हो, ये 25/10 आएगा, है ना। 2.5 ये समझते हो क्या, यस सर। क्या? ओके ओके, ये समझते हो क्या, ये 6.25 को 625/100 लिख सकते हो, स्क्वायर रूट अलग करके फिर ऐसा आता है, ये समझते हो क्या। आज दोबारा sir. बताऊंगा, फिर भी दोबारा बताऊंगा। यस सर। हमने डेसिमल में 1 2 लेके एक बार लिखेंगे, यस होल सर। नंबर को अलग से लिखेंगे। 6 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 2 2 2 जब 4, 6 - 4 इज 2 हियर, ये दोनों इकट्ठे लिखेंगे, इसलिए बार बंधन किया, ये दोनों इकट्ठे लिखने के लिए बंधन किया। 25 2 + 2 इज 4, अभी पॉइंट में इसलिए पॉइंट लगाएंगे, और 5 5 से 25, सो 5 यहाँ लिख के 5 यहाँ लिख के 45 इंटू 4.5 इंटू 5 किया मैंने, एक्चुअली ये किया मैंने, ओके। 5 5 से 25, 5 4 से 20 + 2 22, यहाँ 2 प्लेसेस है, यहाँ 0.5 यहाँ 0.5, 2 प्लेसेस है 2.25 ऐसा आया, ठीक है। ये पूरा इसका पीछे है। अब हमारा कहानी खत्म नहीं हुआ, क्या करना है आपको बताइए। आपको साइड मालूम है, पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर कैसा आता, ऊपर Sir, देखिए 4 into पेरीमीटर क्या लिखा 2.5. मैंने, 4 into 2.5. 4 इंटू 2.5. इज इक्वल कितना होगा, Sir, 8.225. हेलो Sir, 4 इंटू 8.25. 2.5 100 आ रहा है, मगर पॉइंट इतना आ रहा है ना, सॉरी ये रुपीस नहीं है, क्या लूँ ये, रुपीस गलत है, मीटर सॉरी सर मीटर। ये केवल मीटर्स है, मैं रुपीस लिया ना। Yes, sir, meter. मीटर। Sir, 10 meters. मीटर्स लिख 10 मीटर्स, एक्चुअली 10 10 मीटर्स, ओके। मीटर। मगर यहाँ इसमें 10 मीटर्स, कास्ट कितना बोल रहे हैं, कास्ट व्हाट इज द कास्ट, Sir, 100. Rupees 100 per meter. रुपीस 100 पर मीटर, रुपीस 100 पर 100 मीटर। meter. कास्ट ऑफ फेंसिंग मीन्स 6 रुपीस 100 पर मीटर इंटू कितना है आपके पास, कितना मीटर्स हैं, 10 मीटर। 10 meter. ₹100 multiply by 10। तो कितना आएगा आपके पास, पैसे कितना आएगा, 2000.
1000. 1000। अब देखिए इसमें 1000 है क्या? नो नो सर. सर, No, sir. ये नहीं है, 250 नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, ये नहीं है ना? है ना? so हमने क्या करना है फिर? आंसर इज नॉट अवेलेबल। आंसर इज Not to- हमारा गलत हो गया है क्या? हमारा गलत नहीं Yes, होता, sir. आंसर नहीं दिया है। सर ये आंसर ही गलत है. आंसर नहीं दिया उसमें, आंसर इज नॉट गिवन। सर फिर इसका क्या आंसर होता करेंगे? है अगर इसमें आपको अदर दिया, इसमें ऐसा है तो आंसर इज नॉट गिवन बोल के लिखते हैं, नहीं तो ई अदर्स भी एक आप अदर है, अदर होता है ना? अदर होता है आपका, कभी कभी अदर्स ऐसा आता है ना, इसमें जो आंसर नहीं है सर वो आता है उसमें none अदर्स of लिखते these. हैं। वैसा None नहीं of होते these. कि हम केयर लेंगे, इसमें आंसर नहीं है। आपको लॉजिक कैसा है, आपका कितना आता है उतना उसमें एडजस्ट करने के सोचते हैं ना, इसलिए सारी गलत आंसर्स देते हैं। इसलिए आपको जो आंसर आता है वो आंसर करना है, ठीक है? एक मिनट ऊपर नीचे. क्लास में लिखे ना आंसर इज नॉट गिवन. आप कर सकते हैं। सर वैसे एक आंसर ऑप्शन इज भी आता 1000 है. रुपीज, 1000 रुपीज इज नॉट गिवन। ओके, एक्चुअली क्या 250 इंटू 4 होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए आंसर 250 इंटू 4 होना चाहिए, रुपीज 1000 होना चाहिए, ये होगा आंसर, है ना? सीधा क्या सर है वो? इसमें पूरा क्वेश्चन है। नहीं किया मतलब ये बाकी सब रंग हो सकता है, क्योंकि ये इंटू 4 किया तो भी नहीं आ रहा है, ये आ रहा है मगर वो नहीं दिया है इसलिए नहीं होगा, ठीक है? इंटू इंटू करके अदर्स में, अदर्स एक ऑप्शन आता है, अदर ऑप्शन। ओके ओके, नेक्स्ट खोलो नेक्स्ट। कभी कभी सोचते हैं आपको पूरा आंसर सही है, आपको क्यों फुल मार्क्स नहीं आ रहे बोले तो इसमें सही आंसर आपने नहीं लिखा होगा इसलिए, ठीक है? ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस बहुत है, आप धीरे धीरे करें तो नहीं होगा, यस सर। थोड़ा फास्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर? बताइए। One. ये है क्या 361 ends सर with सी 1128. ends with 1, maybe a Ends with square, 1 and 1. Eight. maybe a Yes, perfect sir. square। ओके, बताइए ऐसा। So 1 1 2 8. सर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 1156 सी। Sir 1 ends 1 1 with 2 8. 6 से एंड हो रहा है, देखो ये 1 से एंड हो रहा है, 6 से एंड हो रहा सर आप है, मे बी ए क्या परफेक्ट लिखे हो? स्क्वायर, Being perfect मे बी square. ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। नेक्स्ट 1128, इसके Sir बारे में क्या 1 जानते हैं? सर ये नहीं हो एंड्स सकता। विथ 8. No. सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है. नहीं होगा. Sir ये हो सकता है. नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्यों? And सर क्योंकि sir, ये कितने होता। एक से एंड होता है. सिंस and numbers maybe and perfect square last वाला भी. ending with, बोलिए आपको क्या याद है, इट बोलिए। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8. Ending with 2. 5. 3 number end with 1, 4, 9, 6 and 0 is even number. numbers 7 ending with 2, 3, 8, 7. 7, 8 7 8 are not perfect squares। Not and perfect squares. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बाकी सब होते हैं। ओके, अभी एंड हो 8 से एंड हो गया ना, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, है ना? ये Yes, आपको sir. बताना है बेटा, ये आपको मालूम नहीं क्या? मालूम नहीं है क्या? पता है. तो आप क्यों पता नहीं है, जवाब दे रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सर मैंने बोला था सी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने बोला था, एक ही बोलने से काफी है क्या? बोला था. मेरे पास 80 बच्चे हैं बेटा, सर 80 मैंने बच्चे भी हैं, बोला एक ही था. बोलने से। अल अब एक दो बोल रहे से नहीं होगा ना। ये देखिए, सर मैंने भी बोला ये था. देखिए, ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा वाला क्वेश्चन आ सकता है। बोलिए कैसे करते हैं, कौन बोलेंगे? कोई हेल्प कीजिए मुझे, पहले बताइए। आपको हिंट देता हूं मैं, 0.5625, ये कितना हो सकता है? 56.25।
0.75. 0.75. यस, Sir, 0.75 इज करेक्ट 0.75. आंसर। 05 is the करेक्ट answer. आंसर कैसे बताया आपने, बताइए, क्योंकि आपको मालूम है, ये आंसर आपको मालूम है ना? अब ये बताइए ये कैसे होगा, इसका आंसर क्या है? 7.5. 7.5. हाँ, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या है, दोनों एज इट इज प्लस करो। So 7.8 प्लस किया तो क्या आता है? 8.25. 7.50 प्लस 8.25. प्लस 7.8. 0.75 तो 8.25 8.25. 8.25 क्या है? ऑप्शन सी। Option C. ओके ना? समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए मैडम, कंप्लीट कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। सर आपने 0.75 कहाँ से लाया? ये देखिए, आपको 0.5625 इसका स्क्वायर रूट करना है, तो क्या करेंगे, 1 2 ऐसे डिवाइड करेंगे ना। पर ये 5625 का स्क्वायर रूट क्या है? 75। सो आपको क्या होता है, यहाँ इसका आंसर 7 होगा, इसका आंसर 5 होगा, ये हम समझते हैं। और यहाँ पॉइंट है, ये 0 है, देखो है ना? अब देखो 0.75 आता है नहीं? Yes, sir. ऐसे यही देखो 56.25, इसको हमको मालूम है 75 आना चाहिए, है ना? है ना? देखिए, Yes, sir. Yes. ये करने की जरूरत नहीं, आपके पास आंसर है, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगाओ, बस हो गया। 7.5 ऐसा है। आपने ये दो करना, स्क्वेयर्स का दो करना सीखे तो, पेयर करना सीखे तो आपको आंसर आ जाएगा। समय हो गया क्या? स्क्रीनशॉट लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊं? सर आप ये गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन सेंड करोगे क्या? नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे, रिवीजन है, नहीं करेंगे। ये इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, मैं तो कैसे करूं, लीक हो जाएगा ना पेपर, ऐसा कैसे करूं? सर ये वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे अगर ऐसा आएंगे तो? एक मार्क्स का। सर कितने क्वेश्चन है पर इसमें? 15? और बताएंगे, और एक पीरियड है ना, और बताएंगे। आप पहले हो गया तो बताइए नेक्स्ट वाला। सर अभी आप ब्लूप्रिंट के तरह करा रहे हो ना, मतलब? हाँ, आपको ताजा कर रहा हूँ, मेमोरी ताजा कर रहा हूँ, आई एम जस्ट फ्रेशिंग योर मेमोरी। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना? आ सकता है, गारंटी नहीं कह सकता हूँ, आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। करो नेक्स्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. देखिए, इसका कैसे करते हैं, इसका आंसर कौन बताएगा? बताइए, आंसर बताइए। 36.20. 36.20. कितना है बेटा? Sir 37. सर 37.21. आपका कहना है ये आंसर है? 37 ये to आपका आंसर है क्या? Yes, sir. 37. ये आपका आंसर है? Two. पक्का? Yes, sir. Sir, 37. सही है, गुड, करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये कुछ आपने देखा लग रहा है। Pie chart. अपने आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। Pie chart. The pie Pie chart chart gives gives the marks scored The by pie chart an is examination by the students. mark score is an examination by the student in different subjects. If the total number of applicants is 430, in subject the student score 105 marks. How many more marks were obtained by students in mathematics than in
पहले आपको कहना है सर, विच कहीं सब्जेक्ट background डिड से स्टूडेंट स्कोर बहुत- 105 मार्क्स? 105 सर, आने का कैसे है? सर हम क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली मार्क्स कितना है? 540। सर क्वेश्चन सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कितना है? सेंट्रल एंगल कितना है? टोटल एंगल 360 डिग्रीज। ओके, सो अभी आपको कितना चाहिए? 540। टोटल मार्क्स कितना है? 540. 540। अभी कौन सा मार्क्स चाहिए पहले? कौन सा मार्क्स चाहिए? पार्ट ऑफ मार्क्स। सर पार्ट ऑफ 105 मार्क्स इज इक्वल टू पार्ट क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शन बनाना चाहिए ना सेंट्रल में। 105 बाय 540 ये कितना होगा फ्रैक्शन किया तो? छोड़ो इसका इंटू कितना करेंगे? डिग्रीज करेंगे ना, डिग्रीज में चेंज करना है। 360 degree. सो ये 0 0 काटो। 18 टेबल आता, डायरेक्ट 18 टेबल आता। 18 2 जा, Yes, sir. 18 to the 18 3 36. जा, 18 to 3 1 the जा 64. 35। मतलब कितना एंगल है ये? 70 डिग्री आ रहा है मुझे। सो सेंट्रल एंगल इज, सेंट्रल एंगल कितना होना चाहिए? 70 डिग्री। 70 डिग्री किसमें? इसमें किस कहाँ है 70 डिग्री? Hindi. Sir, हिंदी में देखो, Hindi. ये हिंदी में तो कौन सा सब्जेक्ट? इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? Hindi. The student scored scored 105 marks in Hindi. 105 मार्क्स इन हिंदी। हिंदी। ओके ना, है ना? एज Yes, sir. 70 degrees in pie chart. Okay, now how many more marks were obtained by students in mathematics than Hindi? Mathematics कितना है देखिए? 90 90 degree. 90 degrees marks in mathematics. Marks in mathematics कैसा आएगा? Marks in Central mathematics. angle 90 upon 360 into 540. Mathematics is equal to क्या क्या लिखूं मैं बताइए? 90 by 90 by 360 into 540. into 540 कैसा है? सबको समझ में आया? 91 जा 94 जा, 4 यहाँ कट किया तो 4 कट किया तो 4 1 जा 4 14 है, 4 3 जा 12, 4 5 से कितना आ रहा है? 135 How many more marks? More marks means 4 marks. और मार्क्स मीन्स कितना आया मैथमेटिक्स से? उससे ज्यादा कितना ज्यादा आया? मतलब मैथमेटिक्स माइनस 135 minus 105. हिंदी सॉरी हिंदी मार्क्स, सॉरी बेटे, हिंदी मार्क्स किया तो कितना आता है? कोई बोल रहे? सही बोल रहे हैं, बोलिए। 135 minus 105 किया तो कितना आता है? 30। 30. सो क्या लिखे? बी क्या लिखे? 30. So the student 30 got The student got 30 more marks in mathematics than Hindi. 30 marks more in mathematics than Hindi. Yes. Than Hindi. Okay ना? Yes, sir. ये देखिए, ये आप कह सकते हैं। ओके, वोवेल्स कितना होंगे? कौन बताएगा वोवेल्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 upon 26. 5 upon 5 upon 26. अल्फाबेट्स वॉइस कितना नहीं आ है? रही है। भाई जो पूछ रहा हूँ आप नहीं बता रहे, अल्फाबेट्स कितना होता है? 26. 26। प्रोबेबिलिटी ओवेल आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? Sir, option B 5 upon 26.
21. Yes, sir. 5 by बाबू, कैसे? आज तेरा Option B. मैथ्स का Sir, because ओरल 25 टेस्ट है। मैथ्स की पूरी तैयारी करके रख, मैथ्स के थर्ड पीरियड में ओरल टेस्ट है। sir, because ओके, in 26 or 25 9 देखिए, 9 फिर एक बार पाई चार्ट आया, दोनों क्वेश्चन 8 and 10 based on it. ओके, which color received by 1/5 of votes? देखिए votes. प्लीज माइक ऑफ करो सब लोग, समय हो रहा है, हमको मालूम है, आप फटाफट करो वरना तो मैं बंद करूंगा. ओके, थर्ड पीरियड में सर क्वेश्चन टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया क्या? क्या तेरा माइक ऑफ कर। बीच में ट्रैक आ रहा है. 10 minutes are 10 minutes are there. Let us एक finish. क्वेश्चन करा Okay. दीजिए. Observe the pie chart given below. Yes, sir. अभी नहीं ना बेटा, अभी टाइम है ना? क्या? Yes, अभी sir. टाइम नहीं है. दो क्वेश्चन टाइम करा हो दो। गया क्या? So 10 minutes minutes है बचे ना? हैं. सुनिए प्लीज. माइक ऑफ करने के लिए बोलिए आप। क्या करने के लिए Sir, बोल रहे हैं? माइक ऑफ कीजिए सब लोग प्लीज. Yes, sir. अब ये सुनिए. Observe the pie chart given below and answer the questions 8 to 10 based on it. Okay. अभी 9-10 करेंगे इसमें. ये 1/5 of the votes. कितना टोटल वोट्स है हमारे पास? 6, 14, 20, 40, 40 plus 60, 100. सर 6 वोट्स नहीं 5 sir, वोट्स है। full 100 है. So full Sir, votes ये क्या तो है? 5 Full votes votes- है. full votes कितना है? 100 है, 100%. इसमें हमको 100. कितना आना चाहिए? 1/5 of the votes. 1/5 of votes कितना होता है? 15 1/5 into 100. कितना परसेंट है देखिए? 20%. 20% है क्या इसमें? 20% है क्या? कौन सा है 20% नहीं 20%? है. Green, 20% नहीं green, ना? green. नहीं बोल Yes, रहे sir, हम, yes. बिना देख के Green है. बताएंगे सर क्यों? ग्रीन बिना बता के देख रहे क्यों? ऐसा नहीं कहते बेटा. ओके, नाउ 400 स्टूडेंट्स वोटेड इन ऑल. टोटल वोट्स कितना है? 400 वोट्स. ओके, हाउ मेनी वोट्स अदर्स कलर एज देयर फेवरेट, अदर कलर्स. सो क्या करेंगे? 6% ऑफ 400 करेंगे, है ना? 6 by 400, yes, sir. 100 into 400 कितना होगा? Into 400. Sir, 24. 24. यस यू आर करेक्ट. 24. केवल एक ही जवाब दे रहे, कभी भी एक ही वॉइस आ रहा है मुझे, बाकी सब नहीं सर, करना आप चाहते हैं क्या? सर मैं आप भी आंसर दे रही हूँ। स्विच ऑफ हो रही है। स्विच ऑफ हो रही है? कौन सा? सर आपकी No, स्क्रीन sir. बार बार स्टॉप हो रही है बीच बीच में। स्विच ऑफ नहीं सच में होती. सर। रेंज बताइए. रेंज इसमें छोटा, सबसे छोटा क्या है? स्मॉलेस्ट इसमें- नंबर क्या? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बताइए? स्मॉलेस्ट सर किसमें से? सर 0 देखो नंबर्स. माइनस माइनस 6. कौन सा सही? Sir, -8. -8. -8 लिखो. ओके, लार्जेस्ट नंबर. यस सर। सर ऑप्शन में -8 नहीं है। लार्जेस्ट नंबर लिख- क्या है? नहीं सिर्फ क्वेश्चन Largest है, but number- इसकी रेंज ऑफ लार्जेस्ट नंबर क्या है? सर लार्जेस्ट नंबर 5। लार्जेस्ट नंबर 5. रेंज कैसे लिखा जाता है? रेंज कैसे लिखा जाता है? सर 4 सर 4 मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम. माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू Least value. माइनस मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू. ओके, कितना होता है? 5 Sir, minus 12 degree. 5 12 माइनस degree, ब्रैकेट Sir. में -8. 5 - 8। Yes, sir. माइनस Sir, ऑफ 5 plus 8. 13 degree. 5 13 डिग्री. 13। 13 Sir, 13 degree. 13 degree. इसलिए अब पूछ, Sir, पूरा 30 क्वेश्चन degree, देख के sir. बताना. सर टाइम देखिए एक बार. Yes, sir. Sir, 10:53. यस सर 53। ये देखिए. Sir, एक क्वेश्चन बचा है. हो गया. सर 10:54। ओके, और है ना? ये देखिए, बस ये देखिए. 11 क्वेश्चन दिखाना 1 मिनट के लिए बस। 11 दिखाऊं? सर इसके पहले वाला क्वेश्चन एक बार दिखाओ ना।
11th है, देखिए पहले। Yes, sir. Complete. 10th क्वेश्चन देखिए। सर 9th वाला। 9th and 10th both together you take। सर 8th वाला भी छूट गया है। Sir, 8th. 8th वाला हो गया ना? सर पीछे मत जाओ, आगे जाने का प्रयास करो। सर एक बार Okay. 8 दिखाओ ना। एक बार करो, एक ही बार करूंगा, फिर दोबारा नहीं पूछना। 1 2 Sir, 3 done. 4 5 ओवर। सर हो गया। करो आगे। यस सर। Yes, sir. टक 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 जा रहा है, देखो। ये हो रहा है ना अभी। Data collection in survey shows that 40% of the buyers interested in buying particular brand of toothpaste. Central angle 40%. 40% of buyers. Central angle कैसे बनेगा, कौन बताइए? सर आपको मालूम होना टोटल चाहिए। Central angle is equal to टोटल कैसा आता है बताइए? 40% मीन्स फ्रैक्शन क्या बनेगा पहले बताइए। 40% को कैसे कैसे होता है फ्रैक्शन बताइए। 40 upon 100 into 40 upon 360. 100। ओके 40 upon 100। 40 upon Sir 100 into करेंगे। 360. ओके एंगल मतलब इंटू क्या करेंगे बोलिए। 360। So 360. Sum of all angles 360. यहाँ जीरो कट करो, यहाँ जीरो कट करो, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 4 into 36। 4. Sir 144. 144 क्या है बेटा? 144 क्या है? डिग्रीज कहीं दिख रहा है आपको? 30. Sir, option number C. 400. दिख रहा है आपको? Option number C. 144. इजी है। यस सर एक और क्वेश्चन यस सर। एक बार समझाऊं। Yes, sir. 40 डिग्रीज ऑफ द बायस इज इक्वल टू 40 by 100। फ्रैक्शन है ये, फ्रैक्शन में आता है पहले। 40% मतलब फ्रैक्शन है। सेंटर एंगल चाहिए तो फ्रैक्शन इंटू 360 करते हैं। एक किया 0 0 0 0 काटे, सो 4 into 36 144 डिग्रीज। इजी है ना? नेक्स्ट देखिए। यस सर नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा इसका आंसर? मुझे नहीं मालूम है एक्चुअली, आप ही बताना। आपको मालूम है डायगोनल्स इन स्क्वायर कितना होता है? 4 टू होता है। अगर ये n है तो ये कौन सा फार्मूला में आपको 2 आ जाएगा? देखो इसमें लगा है तो 2 into 2 minus 1/2 ये आ रहा है, और यहाँ 0 आता है, यहाँ कितना आता है? यहाँ नहीं आएगा। सर यहाँ पे 4 minus 1/2 3 आ रहे हैं ना, ये नहीं। हाँ ओके, आप सोचिए, एक क्वेश्चन सोचिए, अगले पीरियड में आपको एक क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा, राइट? ओके यस Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sir,